नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों बारिश आफत बनकर बरसी और इस कारण प्रदेश भर में 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं जिला मंडी के गौहर मंडल के काशन क्षेत्र में गांव झड़ोन में प्रधान खेम सिंह के घर पर ऐसा पहाड़ आ गिरा कि पक्के मकान के साथ 8 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। वहीं प्रभावितों के परिवारजनों से सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिले और पीड़ित परिवारजनों को इस घटना के सहन को लेकर ढांढसा बंधाया है और मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उसी दिन फौरी राहत के रूप में भी दिए और इन्हें 80 रुपए दिए गए थे और इन परिवारजनों को सरकार की तरफ से मकान भी हम उपलब्ध करवाएंगे। बरसात के कारण पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान जान और माल दोनों का हुआ है। और मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है कि हिमाचल प्रदेश में इन 3 दिनों में जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या 22 अभी तक हो गई है। और जहां मैं आज यहां आया हूं गोहर के साथ में गांव काशन में, वहां तो मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक ही परिवार के प्रधान खेम सिंह के परिवार के 8 लोगों की मृत्यु एक साथ एक ही जगह एक ही घर में हुई है। और मैं इस सारी घटना से बहुत आहत हूं, व्यक्तिगत रूप से भी और पंचायत के प्रधान के नाते रात को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उन्होंने अलर्ट का सभी साथियों के लिए कहा कि बारिश ज्यादा हो रही है तो अलर्ट होने की आवश्यकता है। लेकिन रात के 2 बजे इस प्रकार की घटना हुई कि उनके अपने ही घर पर ऊपर से बहुत सारा मलबा आने के कारण बारिश के वजह से उनका अपना घर क्षतिग्रस्त हो गया। और मेरे को तो परमिशन 4:30 पौने 5 बजे सुबह मिली। उसके बाद हम वहाँ से आए। फिर उसके बाद हम रास्ते में बहुत टाइम लगा, रोड खराब थे। मैंने यहाँ तो बहुत ये हो गया था। ऊपर से स्काई पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या कुदरत की क्या कृष्ण थी। कौन कौन थे परिवार के लोग? सर मेरा भाई, भाभी, भाई के 2 बच्चे, वाइफ मेरे 2 बच्चे थे। अभी जो है परिवार कैसे रह रहा है? अभी तो मैं हमारे परिवार कुल के चाचा जी के घर में रह रहे हैं। हम तो गाड़ा से थे खरूल में जी, भेड़ बकरी चराने गए थे वहाँ पर। तो मेरे को घर से 17 दिन हो गए थे जाके। तो हमारे को सवेरे 6 बजे पता लगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारा जो गौशाला थी वो बहुत दूर थी जी, वहाँ फोन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब रास्ते में आया तो बड़ी दिक्कत होगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार से राज्य में बह रही विकास की बयार। केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों से हिमाचल बना देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के संवेदनशील नेतृत्व का नतीजा है कि हिमाचल की महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार आया है। पहले माता बहनों को जंगल से लकड़ी लाकर चूल्हे पर खाना बनाने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। चूल्हे का धुआं कई बीमारियों का कारण बनता था। लेकिन अब हिमाचल में हर घर की रसोई उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी योजना से जगमग है।
सर एक तो लकड़ियाँ नहीं मिलती हमारे यहाँ, दूर से लकड़ी लानी पड़ती थी, फिर चूल्हा जलाना पड़ता जिसमें धुआं बहुत ज्यादा उठता है जिससे कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कहते जो स्कीम चलाई हुई है, इससे महिलाओं को बहुत उनकी बीमारियों से भी दूर रही है और खाना बनाने में भी उन्हें बहुत सहायता मिली है। राज्य के धुआं मुक्त होने से महिलाओं को स्वास्थ्य पर धुएं के विपरीत प्रभाव से मुक्ति मिली है। राज्य में जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला शुरू हुई थी तब कुछ परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आए थे। ऐसे ही परिवारों को राहत देने के लिए जयराम सरकार ने 26 मई 2018 को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना शुरू की थी। इन योजनाओं के तहत जिन परिवारों के पास गैस कनेक्शन नहीं थे उन्हें एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गृहिणी योजना, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। पहले जो है हम सर हीटर पे खाना बनाते थे तो उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता था। इससे हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जैसे कि हम आसानी से खाना बना सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने की महिलाओं के बारे में इतना कुछ सोचा। देवभूमि को धुआं मुक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 151 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की गई है। इनमें केंद्र सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत 28.15 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल में 1,38,000 निःशुल्क घरेलू कनेक्शन दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने करीब 129 करोड़ रुपए खर्च करके 3,32,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराए हैं। सरकार ने वर्ष 2021-22 में ही 17,919 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए हैं। इन दोनों योजनाओं के तहत राज्य में 4,70,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। राज्य की ज्यादा से ज्यादा माताएं और बहनें इस सुविधा का लाभ उठाएं, इसके लिए ये दोनों योजनाएं 2022-23 में भी जारी रहेंगी। माताओं बहनों के चेहरों पर है मुस्कुराहट। गृहिणी सुविधा योजना खुशी लेकर आई है। हिमाचल बना देश का पहला धुआं मुक्त प्रदेश। जन सहयोग से हमने यह मंजिल पाई है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एल्यूमनाई एसोसिएशन की ओर से विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इसके अलावा एआईएमएस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर, विधानसभा अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज, विधायक समेत कई महत्वपूर्ण हस्तियों ने शिरकत की है। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विश्वविद्यालय में बिताए दिनों को याद करते हुए कहा कि पूरे जीवन काल में विद्यार्थी जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा है कि ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को लेकर मेहनत करते रहें। जेपी नड्डा ने कहा कि ईमानदारी और मेहनत के साथ ही व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने काफी बड़े नाम दिए हैं और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता। वहीं संबोधन के दौरान मशहूर बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने शिमला में बिताए दिनों को बखूबी याद किया। कि हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक 38% मार्क्स लेने वाले का इतना भव्य स्वागत हुआ। मेरे जिंदगी में कभी 38% मार्क्स से ज्यादा ऊपर आए नहीं और खेल कूद में कुछ ज्यादा नहीं था। मैं बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि बीए 3rd क्लास में जब मैं पास करने के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो इसलिए मेरा एमए इन हिस्ट्री में सिलेक्शन हो गया था। बेस्ड ऑन
ओनली बिकॉज मैं ड्रामा में एक्टिंग करता था, मतलब प्लेस एक्टिंग करता था, नॉट पढ़ाई के। तो मैं आर के सिंह जी जो पहले वाइस चांसलर थे उनके पास गया, मैंने कहा सर मेरा आप एडमिशन मत करो। बोले क्यों? मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है। कहां से चले थे, कहां पहुंचे, कैसे मंजर देखे, कैसे रास्ते देखे, कब गिरे, कब उठे, कब चले, किसने साथ दिया, किसने छोड़ दिया, सब इसी साथ में चलते चलते कारवां चलता गया। और वही कहानी इस विश्वविद्यालय की है। यह विश्वविद्यालय एक पहाड़ी पर जीर्ण अवस्था के कई मकानों में चलने वाला विश्वविद्यालय था। मैं इस विश्वविद्यालय से शैशव अवस्था से जुड़ा हूं, 70 में एग्जिस्टेंस में आया और 80 में मैं इसका विद्यार्थी बन गया। 1980 में आई वॉज स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसलिए ये 53 वर्ष की यात्रा इस विश्वविद्यालय ने जो की है उसमें हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं सोच रहा था अगर यहां की बात करें तो राजनीति, प्रशासन, जुडिशरी, मेडिकल, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, कॉमर्स और बिजनेस, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस विश्वविद्यालय ने अपना लोहा नहीं मनवाया, अपनी छाती नहीं बनाई? ये विश्वविद्यालय। मैं पॉलिटिक्स के बारे में, अपने बारे में नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मैंने आनंद शर्मा जी को भी निवेदन किया था कि आप भी आइए, वो आना चाहते थे। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूट किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।